we are doing the exercise set 2.3 गणित मंजरी पेज नंबर 27. गणित मंजरी एक्सरसाइज सेट 2.4 और 2.5 और इसका पेज नंबर है 27. ठीक है, डायरेक्टली देख लिए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सेइंग दैट अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एसेट. ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसे अपन ऑनलाइन कहीं से कुछ सीख रहे हैं तो वो ने क्या बोला, एक फिक्स्ड मंथली उनकी चार्ज होती है. तो पहले चीज़ हमको की फैक्टर्स क्या आ गए यहाँ पर, एक क्या होता है, एक फिक्स्ड मंथली क्या हो गया उनके पास, एक चार्ज हो गया, एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल. एक मॉड्यूल लोगे तो उसका कुछ चार्ज है, 2 मॉड्यूल लोगे मतलब डाउट सेशन यदि आप लेते हो या अलग से आपको पढ़ना है तो डिजिटल लर्निंग जो मॉड्यूल है, डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल है उसका क्या है, उनका अलग से कॉस्ट है. ठीक है, इसका कॉस्ट भी अलग से है और फिक्स्ड का है. अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट वैन शी एक्सेस 10 मॉड्यूल्स, उसने देखा कि जब उसने 10 मॉड्यूल्स को क्या किया, सर्च किया, एक्सेस किया, हर बिल्स वॉज 400 रुपीज़. उसको कितना हो गया, 400 रुपीज़ का बिल हो गया. वैन शी एक्सेस 14 मॉड्यूल, जब उसने 14 मॉड्यूल को एक्सेस किया तब उसके पास कितना हो गया, हर बिल वॉज 500 रुपीज़. ठीक है, कितना हो गया, 500 रुपीज़. इफ़ शी मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द मॉड्यूल एसेज एक्स, तो इसका जो मंथली मॉड्यूल जो है वाई वो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है. ठीक है, बिल वाई डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस. तो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स यहाँ पर डायरेक्टली हमारे पास गिवन दैट में हम देखिए सॉल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ. अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स मंथली फीस, एक उसकी फिक्स मंथली फीस है. उसके बाद वो जितने मॉड्यूल को और अलग से ले रहा है ना, उतने मॉड्यूल्स के उसके पैसे उसको देने पड़ेंगे. जैसे उसने 10 मॉड्यूल्स लिया तो 400 रुपीज़ देने पड़ेंगे, 14 मॉड्यूल लिया तो उसको 500 रुपीज़ देने पड़ेंगे. ठीक है, इफ़ शी मंथली बिल और इफ़ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस, यदि उनका मंथली बिल जो है वो नंबर ऑफ मॉड्यूल से क्या होता है, डिपेंड कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. आपको ए और बी की क्या करनी, वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है. ठीक है, तो एक्चुअल में सॉल्यूशन में आपके पास क्या दिया वो देख लो. सबसे पहले गिवन दैट आता है. ठीक, इसको भी यहीं पर लिखे रहने देते हैं. ठीक है, x और y जो है वो आपको दिया हुआ है और हमको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी में लेके आना है. तो एक्चुअली में फार्मूला तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, लेकिन अब लेके आना है तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में हम उसको लेके आते हैं. ठीक, ओके, इसको छोड़ो अभी, ये बात देखो कि गिवन दैट क्या दिया था. ठीक है, तो गिवन दैट इज़ दैट, सिंपल सी बात है. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, जो 10 मॉड्यूल्स का है, 10 मॉड्यूल्स का मंथली चार्जेस कितना आ रहा है, 400 रुपीज़. और 14 मॉड्यूल्स का कितना आ रहा है, मॉड्यूल्स का कितना आ रहा है, 500 रुपीज़. ठीक है, किसकी बात कर रहा है वो, एक ही मंथ की बात कर रहा है. मतलब एक ही मंथ में यदि वो 10 मॉड्यूल्स और लेता है तो 400 और 14 मॉड्यूल्स लेता है तो 500. तो जो फिक्स्ड चार्ज है वो उसने खुद लिखा है. फिक्स्ड चार्ज जो है वो उसके पास क्या दिया हुआ है वो हमको अभी नहीं पता. ठीक है, फिक्स चार्ज उसने बताया है क्या, नहीं लिखा. उसने फिक्स मंथली फ़ी लिखा हुआ है, वो हमको नहीं पता कि क्या है. लेट हम उसको कर लेते हैं, फिक्स चार्ज को हम क्या ले लेते हैं, लेट हम कर लेते हैं उसको कुछ भी ले लीजिए आप, हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बी ले लेते हैं, क्योंकि बी यहाँ पर क्या है, फिक्स चार्ज जैसे बिहेव कर रहा है. क्योंकि जब चार्ज चेंज हो रहा है तो चेंज हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, वो ए ले लेते हैं हम उसको और एक्स. ठीक है, फिक्स चार्ज लेट बी, बी एक फिक्स चार्ज हो गया उसका. और जो मॉड्यूल्स आ रहे हैं, ठीक है, मॉड्यूल चार्ज जो है उसको हम ले लेते हैं कितना, उसको हम ले लेते हैं ए. ठीक, इसके अलावा यदि हम देखें तो इसमें और क्या कर सकते हैं. ठीक है, तो सिंपल सा बात है, हमारा जो चार्जेस होंगे, टोटल चार्जेस होंगे या फिर सीधे बिल्ड जो होंगे, बिल हम ले लेते हैं. बिल को हम वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, अब नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, एक्स. अब आ जाएगा पूरा की पूरा. ठीक, भाई फिक्स चार्ज है मतलब बी उसका फिक्स चार्ज है. ठीक है, वो हमको नहीं मालूम कि क्या है क्या नहीं है करके. फिर उसने क्या बोला कि 10 मॉड्यूल्स के चार्ज 400, 40 मॉड्यूल्स के 500 दिया. ये हमारे पास एक क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट है. अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, हम लेट क्या कर रहे हैं. ठीक है, तो देखो इक्वेशन मैंने खुद दे दिया कि हमारे पास इक्वेशन क्या होनी चाहिए, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होना चाहिए.
और क्वेश्चन में देखो उसने खुद क्या लिखा है, बिल है जो y है, ये आपका क्या है बिल है, और उसके साथ साथ उसका क्या है मॉड्यूल जो है वो आपके पास क्या दिया x दिया है, नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सीज x लिखा है लास्ट वाली लाइन में। देखो सेकंड लास्ट लाइन में देखो बिल y है और x जो है वो क्या है नंबर ऑफ मॉड्यूल से दोनों क्या हुए गिवन है। हमको क्या निकालना है a और b के वैल्यू फाइंड करनी है। गॉट इट? ठीक, चलो एक बार फिर से कि हम पूरा क्वेश्चन को क्या करते हैं रिपीट कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूरा रिपीट कर देते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है हॉट स्पॉट हो चुका है। ठीक है, डिलीट। ओके, सेट 2.5, ठीक है इसको ले लेते हैं सेट 2.5, ये आपका पेज नंबर 27, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए 4 लाइन हम यहाँ पर क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या आएगा गिवन दैट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द गिवन दैट वाज कि भाई वहाँ पर क्या है मंथली चार्जेस जो है मंथली चार्जेस दिया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या लिया 10 मॉड्यूल्स के चार्जेस है ना, कॉस्ट ऑफ 10 मॉड्यूल या बिल फॉर 10 मॉड्यूल्स ये दिया है हमारे पास। 10 मॉड्यूल्स का कितना बिल है 400 रुपीज़। ठीक है, और बिल फॉर 15 मॉड्यूल्स इट गिवन दैट ₹500। अज्यूम क्या करना है हमको, अज्यूम 14 है 15 नहीं है 14 मॉड्यूल्स है, 14 मॉड्यूल्स 500 रुपीज़। अज्यूम क्या करना है हमको, डायरेक्टली वहाँ लिखा है कि भैया नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इज x से मानना है उसको। सेकेंड बिल, टोटल बिल या मंथली बिल, मंथली बिल इज y। किस में रिप्रेजेंट करना हमको, रिप्रेजेंट करना y इज इक्वल टू ax प्लस b के फॉर्मेट में हमको उसको रिप्रेजेंट करना। ठीक, अब देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, पहला इक्वेशन पहले कंडीशन से बनाएंगे। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है वहाँ पर बिल फॉर 10 मॉड्यूल्स। बिल फॉर 10 मॉड्यूल्स मतलब y की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, ये y की वैल्यू है, ये आपकी x की वैल्यू है। ठीक, तो कंडीशन 1 में क्या हो रहा है 400 रुपीज़ जो है वो कितने मॉड्यूल्स को मिल रहा है, a मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया आपका 10 प्लस कितना आ गया b, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि x की वैल्यू वहाँ पर कितनी है 10। सॉल्व कर देंगे इसको, सॉल्व करने का मतलब कुछ नहीं है, 400 इज इक्वल टू 10a प्लस b, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको लास्ट में क्या करना है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b, है ना, गिवन दैट यहाँ लिखा है। अब मैं वो तो नहीं लिख पाया फाइंड दैट, तो टू फाइंड हम यहाँ लिख लेते हैं, टू फाइंड वैल्यू, या फिर वैल्यू नहीं लिखना तो डायरेक्ट लिख सकते हो x, y। आपको क्या फाइंड करना है, x और y आपको फाइंड करना है। ठीक है, सेकेंड मॉड्यूल में क्या बोल रहा है, कंडीशन नंबर सेकेंड आपके पास क्या दी हुई है, कंडीशन सेकेंड जो दी हुई है विच इज़ क्या बोल रहा है 500 रुपीज़ जो है वो किसका है आपके 14 का है। ठीक, तो उसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ 14a प्लस b, और ये हमारे पास क्या होगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो दोनों में b है, यहाँ पर b है, यहाँ a है, यहाँ a है, और यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं। मैं क्या करता हूँ b की वैल्यू को, सॉरी इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैं क्या कर लेता हूँ माइनस कर लेता हूँ, हो जाएगा। इक्वेशन दिख रही है आपको, टू सॉल्व दिस इक्वेशन और टू फाइंड दिस इक्वेशन, टू फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b, वैल्यू a एंड b। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब इक्वेशन नंबर सेकेंड कितनी है आपके पास 500 इज इक्वल टू 14a प्लस b, इसको अदर वे से भी कर सकते हो। ठीक है, मेरे को ये इजी लगता है, डेट्स वाई मैं इसको करता हूँ, 14 इज इक्वल टू 10a प्लस b। अब यहाँ पर माइनस करना है तो सब जगह साइन में किसके जाएंगे, b से b क्या हो गया कैंसिल, 14 में से 10 गया तो कितना आया 4a, और यहाँ पर कितना आएगा 100। अभी ट्रांसपोज होकर जाएगा तो कितना आएगा 100 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू a, विच एम्प्लाइज a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 25।
विच मीन्स ए की वैल्यू आ गया आपके पास 25, आपको पहली वैल्यू क्या निकाली थी ए, अब बी की वैल्यू निकालनी है तो कोई भी इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, तो जो सबसे ईजी वाली ना छोटी वाली हम उसमें पुट कर देते हैं, ठीक। पुट इन इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुटअप कर देते हैं। 400 इज इक्वल टू 10 इंटू 25 प्लस बी, 10 इंटू 25 कितना हो गया 250, 400 प्लस कितना हो गया बी, ट्रांसपोज कर देंगे कितना आएगा 400 माइनस 250 इज इक्वल टू बी। अब साइड करते हैं इसको, ठीक। माइनस कर देंगे, आंसर कितना आएगा 150 इज इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 150 रुपीज़। अब ए और बी क्या था, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्या पूछा था उसने, सिर्फ इतना पर पूछा था कि भाई गिवन डेट में उसके पास क्या दिया हुआ था, भाई गिवन डेट में बिल फॉर 10 मॉड्यूल, 10 मॉड्यूल का जो है वो कितना है 400 रुपीज़ है। 14 मॉड्यूल्स जो एक्सेस करती है तो उसका कितना बनता है 500 रुपीज़ मिल रहा है उसको, मतलब बिल हो रहा है। नंबर ऑफ मॉड्यूल क्या लेना है आपको, एक्स लेना है। मंथली बिल क्या लेना है, वाई लेना है। तो आपको वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस बी की वैल्यू में आपको बनाना है, और उसके बाद क्या करना है, इसका रिलेशन निकालने के बाद आपको क्या करना है, उसमें से ए और बी की वैल्यू करना है। तो सिंपल से आते एक फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन। दोनों कंडीशन जब हमारे पास बन जाती है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम जो बड़ी इक्वेशन है उसमें से छोटी इक्वेशन माइनस कर देते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर देखो 14 भी है और यहाँ पर क्या है 500 है, तो ये क्या है बिगर इक्वेशन है, बड़ी इक्वेशन है। उसमें से हमने इक्वेशन नंबर सेकंड को, अदर इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अदर इक्वेशन को जब हमने माइनस किया तो कितना आया, लास्ट में हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई, और यही आपका आंसर है। आंसर इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आ गई 25 एंड कॉमा बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 150, और ये ए और बी क्या था, हम ऐसे कोई मतलब नहीं, ठीक। सेकंड क्वेश्चन भी देखो, पहले मैं रीड करता हूँ, ठीक। रीड करने के अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, a gym charges a fixed monthly fee and additional cost per hour for using the badminton court, ठीक। सेम उसी के जैसे डिटो कॉपी क्वेश्चन नंबर 2, एक जिम जो है वो चार्ज कर रहा है फिक्स मंथली फी, उसकी क्या होगी, अब हमें पहले रफली हम इसमें आइडिया कर लेते हैं, ठीक है। उसके पास क्या है, एक फिक्स्ड मंथली है, मंथली चार्ज है, ठीक, जो भी उसका होगा, एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर, ठीक है, फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। फिर वहाँ पर उसके पास क्या आ गया, एडिशनल चार्ज भी आ गए या एडिशनल कॉस्ट। अ स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज, अब सब जगह शी क्यों आ रहा है मुझे ये समझ में नहीं आया, ही नहीं आया एक जगह। शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स। अब उसने क्या बोला, जब उसने 10 आवर्स के लिए यूज़ किया तब हर बिल वॉज 800 रुपीज़, उसका कितना आया था 800, जब उसने 10 आवर्स के लिए किया था, ठीक। दूसरी बात, वैन शी यूज़ इट फॉर 15 आवर्स, जब उन्होंने उसको 15 आवर्स के लिए यूज़ किया तब कितना आएगा वहाँ पर उसका 1100 रुपीज़ उसका कितना आया, वो आपका बिल आया। अब क्या हो रहा है, इफ़ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑफ द आवर, मंथली बिल हमको क्या लेना है, मंथली बिल जो है वो क्या लेना है, हमको वाई लेना है। अब डिपेंड्स किसके ऊपर कर रहा है, आवर्स के ऊपर, तो आवर्स को हमको क्या ले लेना है, एक्स ले लेना है, ठीक है। आवर्स वो हमारे पास क्या हो गया एक्स, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ए वाई ए एक्स प्लस बी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अभी आप करके बताओगे मुझे, ठीक। तो हमको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, डिट्टो जैसे अभी हमने करे थे सेम टू सेम वैसे ही है, ठीक। सेम थिंग, गिवन दैट फाइंड दैट टू फाइंड ए और बी की वैल्यू, इक्वेशन कंडीशन फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, कंडीशन सेकंड से सेकंड इक्वेशन बनेगी, और फिर आपके बाद इसको आप कर सकते हो। गॉट इट, ईजी है, एक्चुअल में टू ईजी है, ठीक। तो चलो आज के लिए मैं यहीं पॉज करता हूँ, और अभी आप क्या करो,